नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जॉब न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे लाइव टेस्ट जो हमारा शुरू होने वाला है इसके बारे में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे द जॉब न्यूज़ टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप वहां पे एजुकेशन कंटेंट, ई बुक्स और PDF प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसने लिखा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो ये लाइंस जो है वो राम प्रसाद बिस्मिल जी की है, ऑप्शन बी। उस युग का क्या नाम है जिस पर भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर स्थित है? उस युग का क्या नाम है? उसका शक संवत कहा जाता है, जो कनिष्क के द्वारा शुरू की गई थी। आज जो भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर बनता है वो शक संवत पर ही आधारित है। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ कौन थे? प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जो थे वो थे जनरल KM करियप्पा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कलारीपयट्टू राज्य की मार्शल आर्ट है, मतलब कलारीपयट्टू जो है वो कहाँ की मार्शल आर्ट है? तो ये है ऑप्शन डी, केरल की जो है वो मार्शल आर्ट ये है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की निम्नलिखित में से किस कृति पर दूरदर्शन का धारावाहिक बनाया गया है? तो जो भारत एक खोज, इनका जो एक लेख था, इस पे ये पूरा दूरदर्शन का एक धारावाहिक बनाया गया है। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है वो नागालैंड में मनाया जाता है, ऑप्शन बी। भारत और किसके बीच महाकाली नदी के एकीकृत विकास पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और ये भी इसका सवाल ऐसे भी बनता है कि भारत और किस देश के बीच में महाकाली नदी का जो बाउंड्री भी बनी हुई है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेपाल और भारत के बीच में महाकाली नदी स्थित है। कंबाला नामक वार्षिक भैंस दौड़ जो एक त्योहार है किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो कंबाला जो है वो कर्नाटक में मनाया जाता है। व्यक्तिगत राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो मतलब जैसे एक व्यक्ति, राज्यसभा का पूर्ण कार्यकाल 5 वर्ष का, और किसी विशेष व्यक्ति का पूछे तो यह 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन डी। 6 वर्ष का कार्यकाल व्यक्तिगत होता है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो तिनकठिया नील पद्धति पे था, जिसमें 1/3 हिस्सा ले लिया जाता था। तिनकठिया नील पद्धति, नील की खेती करवाते थे अंग्रेज उस समय। प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई? 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा की बैठक हुई। भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? यह सवाल वापस उल्टा करके पूछ लिया है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर होगा काली नदी, जो महाकाली हमने अभी पढ़ा था। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत जो है उसके लेखक कालिदास है। और चाणक्य की जो पॉलिटिक्स वाली अर्थशास्त्र बुक आपने पढ़ी होगी, विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस है। त्रिपुरा राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1972 में त्रिपुरा राज्य की स्थापना हुई थी। कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? ये कल वाली क्लास में भी आया था। सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। बुल्ले शाह का जन्म कब हुआ? 1680 में बुल्ले शाह का जन्म हुआ। दिल्ली के खिलजी कैसे सुल्तान थे? वो तुर्क थे, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली के खिलजी जो थे वो तुर्क थे। भारत में टेहरी बांध किस नदी पर बना है? टेहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? साक्षरता दिवस जो है वो 8 सितंबर को मनाया जाता है। सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कैलाश पर्वतमाला से। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील, चाहे तो भारत का ये सवाल ताजे पानी के लिए पूछ लिया जाए, चाहे ये उसके जल के लिए पूछ लिया जाए, मीठे पानी के लिए, इस दोनों का ही आंसर वुलर झील ही होगा, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर जो पर्वत है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। वहां पे आपने माउंट आबू ये भी नाम सुने होंगे। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत के साथ सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो लंबी है वो बांग्लादेश की है। आपने बचपन से MBA वो वाली ट्रिक जरूर पढ़ी होगी। पिछले सवाल में एक बार फिर से बात करें, गुरु शिखर पर्वत, तो गुरु शिखर पर्वत जो हमारी अरावली पर्वतमाला, भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, उसका सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर।